कृष्णा कृष्णा महाभारत युद्ध से पूर्व दोनों सेनाएं यज्ञ और पूजन कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धनुर्धारी अर्जुन मां दुर्गा की आराधना करते हैं। सूर्योदय होते ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि युद्ध के लिए सज जाती है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अपने गुरुजनों, पितामह भीष्म और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन मोह और करुणा से व्याकुल हो उठते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है और वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्धाभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। करुण अश्रुपूरित नयन, व्याकुल विचलित जान, संबोधित कर पार्थ को यूं बोले भगवान, बोले श्री भगवान। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को
गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादि काल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है। और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना, अर्थात
अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। संजय, ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए, और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो कृष्ण उसे उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा कि उनके प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका माध्यम मैं क्यों बनूं? यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है, कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो हैं खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। वो जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती।
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग पुराने वस्त्र उतारने जैसा। जीवात्मा का नूतन जन्म नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर
अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहावे हो। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा परमानंद लुटावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा परमानंद लुटावे हो। तब तक विचरे परमात्मा में जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे व्यर्थ ही नीर बहावे हो। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा है वह सत्य के जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है तन को भस्म बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है तन को भस्म बनावे हो। अमर को मारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। अमर को मारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसका नीर गलावे हो।
इसकी कोई था न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई था न पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। न जीने की खुशी मनाओ, न किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाचना चाहता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा।
मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव, पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है।
हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं,
जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है। देख लिया कि प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। वाह प्रभु वाह। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधाता की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। आह, कितना महान सत्य प्रभु ने सहज ही कह दिया। वो कैसे भगवान? देवी, समस्त भय, चिंता, कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्मयोग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्मयोग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्ति की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखेगा। और फिर वह सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, तो भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा।
हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी। इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा,
सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे महाभारत युद्ध में उस दिन रणभूमि में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। भीम के प्रचंड प्रहारों से कौरव सेना डगमगाने लगी। उन्हें रोकने के लिए जयद्रथ और चिरंजीवी अश्वत्थामा आगे आए, किंतु दोनों घायल हो गए। इसी बीच धनुर्धारी अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच अद्भुत युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध से पहले अर्जुन ने श्रद्धा से पितामह भीष्म को प्रणाम किया। फिर दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। जब पितामह भीष्म भारी पड़ने लगे, तब वीर अभिमन्यु रणभूमि में उतरे। उनके साहस और पराक्रम की स्वयं पितामह भीष्म ने प्रशंसा की, किंतु अंततः अभिमन्यु को पीछे हटना पड़ा। संध्या तक रणभूमि शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथाओं से गूंजती रही, जहां विराट नरेश के पुत्र उत्तर वीरगति को प्राप्त हुए। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं, बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो। चीखो मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना, परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम, देखा सच सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम। याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम। आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ
तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए। आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान! भीम! भीमसेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है? हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है, भीम। बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं, और आज जब से मैंने मेरे जीजाजी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। ये मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा, जाओ। चलो सारथी। ओह, तुम? चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाण से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान!
अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो, चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। और द्रुपद पुत्र शिखंडी बाल्हीक के साथ युद्ध कर रहे हैं। और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गए हैं। अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर वार चलाओ। ऐसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो,
पार्थ, अपने शत्रु पर डटकर वार करो। वहां ले चलो। प्रणाम पितामह। अरे अभिमन्यु, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। सावधान पितामह, अब मेरा बाण मर्यादाओं की सीमाओं से परे युद्ध के नियमों का पालन करने जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धनुर्विद्या में प्रवीण हो। परंतु सावधान, अब मेरी बारी है। लो, अब संभालो मेरा प्रहार। पितामह भीष्म, पहचाना मुझे? मैं द्रौपद पुत्र शिखंडी हूँ। तुम्हें अपनी पहचान बताने की क्या आवश्यकता है शिखंडिनी? परंतु तुम युद्ध भूमि पर क्या कर रही हो? जाओ, मैं नारियों से युद्ध नहीं करता। मेरा नाम शिखंडिनी नहीं है। मैंने नारी के रूप में जन्म अवश्य लिया था, तब मेरा नाम शिखंडिनी था। पर अब मैं पुरुष बन गया हूँ। मेरा नाम अब शिखंडी है, वीर शिखंडी। पहले के जन्म में आपने न केवल मेरा दिल तोड़ा था, बल्कि मेरा जीवन भी नष्ट कर दिया था। याद है ना आपको कि मैं कुंवारी अंबा के रूप में जन्मा था? और मेरे उसी जन्म को नष्ट करने का बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया है, और इस बार आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं केवल पुरुषों से युद्ध करता हूँ, किसी निर्बल स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे निर्बल स्त्री समझकर आप भूल कर रहे हैं पितामह। इन हाथों में अब चूड़ियां नहीं हैं, लोहे के भारी शस्त्र उठाते हैं मेरे ये हाथ। मुझसे दो दो हाथ लड़कर देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं नर हूँ या नारी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी।
जाओ बेटी जाओ, पहले अपना रथ ठीक कराओ, उसके बाद युद्ध करने की सोचना। युवराज उत्तर, तो तुम हो जो मेरे बाणों की तूफान के सामने पहाड़ बनकर खड़े होना चाहते हो? जी हाँ, मैं विराट नरेश का पुत्र उत्तर तुम्हारे बाणों के विनाशक तूफान को प्रतिबंधित करने आया हूँ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूँ। मुझसे युद्ध करो, युद्ध। होश में आओ युवराज उत्तर, तुम मुझे नहीं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। ठीक है, जब तुमने अपने जीवन की रेखा स्वयं अपने हाथों से काट दी है तो मैं क्या कर सकता हूं? सावधान! पांचों पांडव दास बनकर हमारे यहां छुपे रहे और हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या, किसी को पता नहीं चला? जानते हैं पिताश्री, अर्जुन हमारे यहां पर विरहनला बनकर रह रहा था। और पिताश्री, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही है जो हमारा रसोइया बल्लभ है। और परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बनकर घोड़ों की चंपी करता रहा। और वीर सहदेव ग्रंथिक बनकर हमारी सेवा करता रहा। और वो पांचाली द्रौपदी कहाँ है? अरे माताश्री, वो जो आपकी दासी बनकर सेवा करती रही, वो कोई और नहीं बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है। परंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बताओ। वही जिनके साथ आप चौसर खेला करते हैं। शाबाश मेरे वीर पुत्र उत्तर, शाबाश। तुमने युद्ध भूमि पर
अपने प्राणों का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। पुत्र उत्तर, आज तुम्हारा पिता तुम्हें अपनी छाती से नहीं लगा सकता, परंतु तुम्हारे पिता का सीना तुमने आज गर्व से फुला दिया है। प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम। महाराज विराट, आपके पुत्र युवराज उत्तर ने युद्ध भूमि पर जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसने हम सबको शत्रु के विरुद्ध निर्भय होकर लड़ने का नया साहस दिया है। हमें ऐसे योद्धा को खो देने का खेद है, परंतु आपका दुख हमसे अधिक है। उत्तर ने तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र अमर हो गया है। इस धर्म युद्ध में मेरा एक ही पुत्र काम आया है। यदि मेरे 100 पुत्र होते तो भी मैं उन्हें धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देता, सबका जन्म सफल हो जाता। वाह वाह वाह। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि हमारा उद्देश्य केवल वीर गति प्राप्त करना नहीं है। आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक कौरव योद्धाओं को नरक पहुंचाना है। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है, और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके, अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। आज के युद्ध की हार का प्रतिकार कल हमें उनसे लेना होगा। कल हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी क्षत्रिय हैं। युद्ध करना हमारी घुट्टी में पड़ा है। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह है, हम युद्ध करते रहेंगे। बड़े भैया, आज युद्ध में अर्जुन या अन्य योद्धाओं की भुजाओं ने अपने ज्येष्ठों के आदर में उनके विरुद्ध उठना स्वीकार नहीं किया, परंतु कल युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तब अवश्य अर्जुन अपना गांडीव उठाएगा। तब अवश्य अर्जुन पितामह के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा होगा। It's 12 o'clock. हे कृष्ण, एक अर्जुन ही नहीं, हम सबको यह बताना होगा कि हम युद्ध भूमि पर अपने शस्त्रों का अपमान करने नहीं आए हैं।
प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब कल पितामह भीष्म के आज के संहार का भीषण उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण! इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है। हे अर्जुन, रुक जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है, वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन,
ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। निभाइए। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के वारों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। हे पार्थ, लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी से काम लो। केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने को उत्सुक हूं। रुको! अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है,
मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है। और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि अब मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। संजय, ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। चलो सारथी, सारथी रथ आगे ले चलो। चलो सारथी, चलो सारथी। आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। वो देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शैल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। ये जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है, पर दुर्योधन ये भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं।
अभिमन्यु भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राताश्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राताश्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो। संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ। कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो। अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो। इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संहार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संहार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजय बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है। देखो अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं, सावधान।
पार्थ, क्या अनर्थ हो रहा है, देखो। देखो अर्जुन, पितामह ने क्या प्रलय मचा रखा है। अर्जुन, पितामह को रोको, उन पर प्रहार करो। उठाओ गांडीव। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह, क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो। ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं। अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो, पितामह का वध करो। इसका अर्थ है कि तुम पितामह का वध नहीं करना चाहते। मैं पितामह का वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपने दादा की हत्या। तुम्हें अभी तक अपने दादा के प्राणों की चिंता है, परंतु तुम्हारे दादा के हाथों जो धर्म का वध हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। पार्थ, पितामह को पांडवों में केवल तुम ही रोक सकते हो, केवल तुम ही उनका वध कर सकते हो। हाँ पार्थ। केशव, मैं क्या करूं? मेरे हाथ मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरी नजरें मुझसे विद्रोह कर रही हैं। मैं निशाना बांधता हूं, परंतु मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा गांडीव और मेरा मन तक कांप जाता है। तो पार्थ, तुम पितामह का वध नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा केशव, मैं नहीं कर पाऊंगा पितामह का वध। तो ठीक है, यदि तुम नहीं कर पाओगे पितामह का वध, तो मैं करूंगा पितामह का वध। मैं उठाओ
उठाऊंगा शस्त्र। ये क्या कह रहे हो केशव? युद्ध में भाग न लेने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर तुमने मुझे विवश किया है। परंतु अपनी प्रतिज्ञा निभाना धर्म है और तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अधर्म करोगे। मैंने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र ना उठाने की, इसलिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस धर्म युद्ध को तुम केवल अपने बल पर ही जीत पाओगे, और मेरे मित्र होने के नाते मैं ये श्रेय केवल तुम्ही को देना चाहता था। तुम पितामह के मोह में अधर्म कर रहे हो, और यदि मैं भी तुम्हारी तरह ये गलती करूं तो मेरा इस रूप में अवतार लेना किस काम का? यदि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूं और मेरी आंखों के सामने धर्म अधर्म से हार जाए तो मेरा अवतार लेना बेकार हो जाएगा। देख रहे हो ये विस्फोट? ये पितामह के बाण हैं। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने।